चलिए बच्चों, तो अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन बड़ा सिंपल है यार, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम या इन नर्वस सिस्टम। मैं जब तक आई ईयर तक पढ़ाते रहूंगा तब तक नर्वस सिस्टम ही है। ठीक है, वो भी नर्वस सिस्टम का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, क्योंकि वो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। आई, नोज, टंग, ईयर, ये सब। तो भाई हमारे नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट ग्रे मैटर, कौन सा पार्ट व्हाइट मैटर? पहले क्या है यार ग्रे और व्हाइट का चक्कर क्या है? देखो, व्हाइट का मतलब तो आप जान ही रहो, व्हाइट कलर। ठीक दिस वन व्हाइट, व्हाइट पे व्हाइट दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं व्हाइट को दिखाने के लिए क्या करूंगा, ऐसा दिखाऊंगा, ऐसा कलर में व्हाइट लूंगा। ठीक है, ग्रे कैसा ले लूं मैं, कैसा ले लूं, कैसा ले लूं, ऐसा ये है ग्रे, देखो ये ग्रे है, ग्रे कलर है ना ये। तो भाई कहाँ ग्रे कलर और कहाँ व्हाइट कलर दिखेगा, चक्कर इसका है। तो अभी अभी मैंने आपको हाल ही में सिखाया कि भाई कोई भी साइटोन हो, अगर साइटोन पार्ट है, लो यहाँ पे मैंने साइटोन दिखाया, साइटोन पार्ट आपको पता है, साइटोन में खूब सारे क्या होते हैं, मैंने उल्टा दिखा दिया, इसको इधर दिखाता हूँ। चलो पहले थ्योरी लिख देता हूँ। आपको पता है कि ग्रे कलर किसकी वजह से दिखेगा, ड्यू टू साइटोन। और साइटोन ग्रे क्यों होता है, ग्रे ड्यू टू, बताओ सब लोग, ग्रे ड्यू टू निसिल्स ग्रेन्यूल्स। मिसेस ग्रेन्यूल्स। निसिल्स ग्रेन्यूल्स की वजह से ये क्या दिखेगा, निसिल्स ग्रेन्यूल्स क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ आर ई आर, इसी को टिग्राइड बॉडी भी कहते हैं, याद है। तो निसिल्स ग्रेन्यूल्स की वजह से साइटोन तो हमेशा क्या होता है भाई साहब, ग्रे। रही बात अब एक्सॉन की, तो अगर मैंने बात कर ली माइलिनेटेड, माइलिनेटेड एक्सॉन, अगर मैंने माइलिनेटेड एक्सॉन मतलब नर्व फाइबर, नर्व फाइबर ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, नर्व फाइबर, मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे होते हैं भाई, व्हाइट होते हैं। कोई बताएगा वाई वाइट, वाई वाइट, वाइट ड्यू टू, वाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, अ फॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है सर जी, समझ में आ गया, व्हाइट जहां पे भी होगा वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर की वजह से होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्रे कलर केवल साइटोन की वजह से नहीं होगा, जहां पे नॉन माइलिनेटेड, जहां पे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा, जहां पे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होगा, वहां पे भी आपको वो ग्रे कलर का ही दिखेगा। इसको आप ग्रे बोलोगे, लेकिन यहाँ कारण क्या बताओगे, ग्रे ड्यू टू नॉट निसिस ग्रेन्यूल्स, एक्चुअल कारण क्या है, ग्रे ड्यू टू अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला? माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ हो जाता तो ये व्हाइट ही दिखता, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। तो ये है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का चक्कर। अब मैं डायग्रामेटिकली चीजों को समझाऊंगा। मैं यहाँ पे आपके सामने दो डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि चलो भाई, एक मैंने कोई भी ब्रेन का कोई भी पार्ट या नर्वस सिस्टम का कोई भी पार्ट मैंने आपको ड्रॉ कराया, और उसका यहाँ पे मैंने ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन मतलब सर्कल पार्ट, एक इधर और एक इधर में दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो इधर देखो, इधर देखो, ये है भाई साहब पार्ट। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें क्या हुआ, इस वाले डायग्राम में सारे के सारे जो साइटोन वाले पार्ट थे वो बाहर की तरफ है। क्या बोला मैंने, सारे के सारे साइटोन वाले जो पार्ट थे वो किधर की तरफ है भाई, बाहर की तरफ है। ये लोग साइटोन ही साइटोन बड़े पड़े हैं भाई साहब, साइटोन ही साइटोन बड़े पड़े हैं ये लोग। ठीक है, साइटोन ही साइटोन बड़े पड़े हैं, अरे यार। ठीक है, और सभी के एक्सोन एक्सटेंड करके यहाँ अंदर आ गए भाई। एक्सोन कहाँ आ गए, अंदर आ गए, अंदर। एक्सोन कहाँ आ गए, अंदर आ गए। ठीक है, ये मैंने कोई पोर्शन बनाया ऐसा। ठीक है, एक उल्टा डायग्राम बना रहा हूं, जहां पर सभी के साइटोन कहाँ है भाई, सेंटर पे है। जहां पे सभी के साइटोन कहाँ है, सेंटर पे है। साइटोन कहाँ है भाई, सेंटर पे है। ठीक है, और सभी के एक्सोन किधर निकले हैं, बाहर की तरफ निकले हैं। ओके, दो अपोजिट डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ किया है, और ये पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के कोई पार्ट का मैंने यहाँ पे सेक्शन आपके सामने बना के दिखा दिया। ठीक है भाई, अब आप ही बोलो,
अब आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, अब आप ही बोलो कहाँ ग्रे और कहाँ व्हाइट। अगर यहाँ पर मैं ये बोलूं कि ये तो पक्का पक्की ग्रे ही होगा, कंफर्म ग्रे होगा, क्योंकि साइटोन तो ग्रे होना ही होना है। अरे साइटोन तो ग्रे होना ही होना है, साइटोन तो ग्रे होना ही होना है। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन ग्रे होगा, होगा ना। चलो भाई यहाँ पे ये वाला पोर्शन ग्रे है। फिर मैंने कहा माइलिन सी सिक्रीट हुई, तो माइलिन सी सिक्रीट होगी तो इस वाले पोर्शन में सिक्रीट होगी, क्योंकि एक्सोन, मैंने थोड़ा सा ये सर्कल बाहर से लेना चाहिए था मुझे, ठीक है। ये है एक्सोन वाली पोर्शन, ठीक है, ये एक्सोन वाली पोर्शन है, ये एक्सोन वाली पोर्शन है। अब यहाँ पे मैंने कहा ये एक्सोन वाली पोर्शन है, ये एक्सोन वाली पोर्शन है, ये एक्सोन वाली पोर्शन है, ठीक है। माइलिन सी सिक्रीट हो गई बाहर भाई। चलो अब आप गौर करो, कहां पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर सारा का सारा पूरा मोहल्ला कैसा दिख रहा है, व्हाइटिश, और पूरा का पूरा मोहल्ला यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ग्रेइश। तो देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप गौर से देखना, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप गौर से देखना। मैंने कहा इसमें बाहर की तरफ का पूरा मोहल्ला आपको, बाहर की तरफ का पूरा मोहल्ला आपको ग्रे दिखेगा, जबकि अंदर की तरफ का पूरा मोहल्ला आपको यहाँ पर व्हाइटिश दिखेगा, अंदर का पूरा मोहल्ला आपको यहाँ पर व्हाइटिश दिखेगा, जबकि यहाँ पे उल्टा है, बाहर का पूरा मोहल्ला आपको व्हाइटिश दिखेगा और अंदर का पूरा मोहल्ला आपको यहाँ पर ग्रे दिखने वाला है, अंदर का पूरा मोहल्ला आपको यहाँ पर ग्रे दिखने वाला है। ये देखो कितनों को समझ में आया बात। चलो मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज ग्रे, और यहाँ पे भी दिस इज ग्रे, यहाँ पे दिस इज व्हाइटिश, और यहाँ पे दिस इज व्हाइटिश। मतलब सीन जस्ट अपोजिट है, सीन जस्ट अपोजिट है। यहाँ ग्रे कहाँ है, आउटर, और व्हाइट कहाँ है, इनर, और यहाँ व्हाइट कहाँ है, आउटर, और यहाँ ग्रे कहाँ है, इनर। सब खेल आप समझ रहे हैं किसकी वजह से। ये मैंने क्रॉस सेक्शन में जो दिखाया है, जहां पर एक्सोन बाहर बाहर अरेंज्ड है, वहां पर बाहर ग्रे दिखेगा, सॉरी एक्सोन बाहर बाहर अरेंज्ड है, वहां बाहर व्हाइट दिखेगा ड्यू टू माइलिनेटेड पार्ट, ठीक है। और जहां पर अंदर है तो वहां पे क्या दिखेगा, आपको ग्रे दिखेगा साइटोन की वजह से, ठीक है। अब आप बताइए ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है, क्या ये ग्रे कलर केवल और केवल वही एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, कौन, केवल साइटोन? नहीं, यहाँ पर साइटोन तो है ही है, साथ में यहाँ पर कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होंगे, लीजिए कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होंगे जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, जिसमें माइलिन शीथ नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जहां पर माइलिन शीथ नहीं है लेकिन साइटोन में निशिस ग्रेन्यूल्स तो है ना, इसका मतलब ये ग्रे कलर साइटोन प्लस नॉन माइलिनेटेड, साइटोन प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन की वजह से आया है, मगर ये व्हाइटिश कलर कंफर्म माइलिनेटेड एक्सॉन की वजह से आया है। कितनों को समझ में आ गया ये वाला पार्ट, जल्दी बोलो। यहाँ पर ये व्हाइटिश कलर कंफर्म केवल माइलिनेटेड एक्सॉन की वजह से आया है। यहाँ पर ये ग्रे कलर किसकी वजह से, साइटोन प्लस नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सॉन की वजह से आया है। तो मैं यहाँ पे भी कुछ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बना देता हूँ, लीजिए। अरे उल्टा बना दिया, रुक जा 1 मिनट 1 मिनट, ये लो, इसी के अंदर उसका एक्सॉन वाला पार्ट है, ठीक है। इसी के अंदर छोटे छोटे से छोटू न्यूरॉन याद आया, अरे छोटू न्यूरॉन याद आया, इंटर न्यूरॉन, मतलब यहाँ पर इंटर न्यूरॉन भी है, यहाँ पर इंटर न्यूरॉन भी है, और यहाँ पर भी जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो इंटर न्यूरॉन, इट इज इंटर न्यूरॉन। और आपको पता है इंटर न्यूरॉन में मेजर पोर्शन साइटोन होता है, तो इसका मतलब ये ग्रे कलर का होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बोला है कि इंटर न्यूरॉन में बेसिकली इवन ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स होता है। तो एक्चुअल में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का चक्कर क्या है, सिंपल है, जहां पर माइलिनेटेड एक्सॉन वाला पोर्शन ज्यादा होगा व्हाइटिश कलर, और जहां पर साइटोन के साथ साथ नॉन माइलिनेटेड वाला एक्सॉन आ जाए, मतलब इंटर न्यूरॉन वाला पार्ट आ जाए, वहां पर वो पार्ट क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रे कलर होगा। कितनों को समझ में आ गया व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या है? ये नर्वस सिस्टम में कोई भी पार्ट को आप जब माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ये आउटर इनर व्हाइटिश और ग्रेस कलर का चक्कर
ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ साइटोन और एक्सॉन। एक्सॉन में भी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि माइलिनेशन कभी भी साइटोन वाले एरिया में नहीं होता है। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एग्जांपल की बात करूंगा आपसे। एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, अभी मैंने आपको पूरा का पूरा ब्रेन नहीं पढ़ाया है, ये सच बात है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ब्रेन। तो मैं जब आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको याद दिला दूंगा, सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है, डायंसिफेलॉन ब्रेन का पार्ट है। इन सभी के अंदर बाहर ग्रे अंदर व्हाइट होता है, मतलब बाहर बाहर क्या होता है, ग्रे ग्रे, बाहर बाहर केवल साइटोन साइटोन होता है और अंदर की तरफ एक्सोन होता है। जबकि यदि आपसे मैं बात करूं स्पाइनल कॉर्ड, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सीनस, स्पाइनल कॉर्ड। यदि मैं आपसे बात करूं मेडुला ऑब्लंगटा, मेडुला ऑब्लंगटा, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगटा। तो उन सब के अंदर बाहर व्हाइट अंदर ग्रे है। फिलहाल के लिए आप एग्जांपल याद रखिए, आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए एग्जांपल आप याद रखिए, बाहर ग्रे अंदर व्हाइट, तो सेरिब्रम सेरिबेलम डायस्निफेलॉन। उसके स्ट्रक्चर जब समझाएंगे तब भी आपको हम ये रिकॉल करा देंगे, लेकिन कंसेप्ट अभी बता दे रहा हूँ, व्हाइट और ग्रे का चक्कर क्या है। सेरिब्रम सेरिबेलम डायस्निफेलॉन में बाहर की तरफ एक्सोन एक्सोन होंगे, अंदर की तरफ सॉरी बाहर की तरफ साइटोन साइटोन होंगे, और अंदर की तरफ क्या होंगे भाई साहब, आपके एक्सोन वाले एरिया होंगे। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगटा में क्या होगा, बाहर बाहर क्या होगा, माइलिनेटेड एक्सोन वाला पार्ट, और अंदर अंदर क्या होगा, साइटोन वाला पार्ट या फिर नॉन माइलिनेटेड एक्सोन वाला पार्ट। यहाँ तक सभी को कहानी समझ में आ गई तो हाथ खड़ा कर दीजिए, सीधा झंडे की तरह, सीधा झंडे की तरह। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको ब्रेन का किसी भी पार्ट का एक ट्रांसफर सेक्शन, ये तो अभी ट्रांसफर सेक्शन मैंने आपको दिखाया ना, अब एक क्रॉस सेक्शन, मतलब मान लो कि ब्रेन का कोई पार्ट है, ओके, ये ब्रेन है मान लो, ठीक है। यहां से मैं एक पूरा सेक्शन काट के आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। ये ट्रांसफर सेक्शन में तो मैंने आपको ग्रे और व्हाइट बता ही दिया। अब एक ब्रेन का कोई भी पार्ट, कोई भी नर्वस सिस्टम का कोई भी पार्ट, नर्वस सिस्टम का कोई भी पार्ट, वो मैं आपको काट के दिखाने वाला हूँ। हाँ, बाहर अंदर का क्या चक्कर है ये आपको ट्रांसफर सेक्शन में पता चलता है, ठीक है। बाहर अंदर का क्या चक्कर है आपको ट्रांसफर सेक्शन में पता चलता है। लेकिन जब मैं आपको ये बातें करूंगा कि भाई कहाँ ग्रे कहाँ व्हाइट, एक्चुअल में ग्रे में क्या क्या है, एक्चुअल में व्हाइट में क्या क्या है, मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली सारा बात लिख दिया। लेकिन मैं इसी बातों को, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इसी बातों को मैं एक और डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसके बाद मैं आपको डायग्राम से और भी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आइए अगले पेज पे। मैं कह रहा हूं, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि ये मैं आपके सामने ब्रेन का एक सेक्शन यहाँ पे आपको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि भाई साहब ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसमें न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, ये लो न्यूरॉन्स, इसमें क्या है, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, इसमें क्या है, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं। ये लो भाई न्यूरॉन्स, एक और न्यूरॉन्स ले लो, ये लो, ये लो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, ये न्यूरॉन्स। मैंने कहा इधर एक और एरिया देख लो, इधर न्यूरॉन्स का साइटोन, इधर उसका एक्सॉन, ठीक है, साइटोन और इधर उसका एक्सॉन, इधर भी ये साइटोन और उसका एक्सॉन, ठीक है, ठीक है। चलिए इधर उसका साइटोन, इधर उसका एक्सॉन, मतलब साइटोन इधर एक्सॉन, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे और भी कई सारे छोटू छोटू से सेल हैं, गौर देखना, गौर से देखना, ये देखो, ठीक है। मैंने कहा छोटू छोटी से कई सारे सेल हैं। आपको पता है दिस इज इंटरन्यूरॉन, जिसके एक्सॉन लगभग रिड्यूस हो गए हैं। दिस इज इंटरन्यूरॉन, दिस इज इंटरन्यूरॉन, दिस इज इंटरन्यूरॉन, पूरा एरिया इंटरन्यूरॉन से भरा है। आपको पता है कि सीनस में ज्यादातर इंटरन्यूरॉन ही होता है, ठीक है, सीनस में ज्यादातर इंटरन्यूरॉन ही होता है, सीनस में ज्यादातर इंटरन्यूरॉन ही होता है। और आपको ये भी पता है कि जो इंटरन्यूरॉन होता है वो डीप ग्रे कलर का होता है,
क्यों होता है डीप ग्रे कलर का? क्योंकि उसमें निसिस ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा पाई जाती है और उसमें कहीं पर भी एक्सॉन नहीं है, तो माइलिन शीथ की तो कोई संभावना है ही नहीं। ये इंटरन्यूरॉन आपको पता है कि ये इम्पल्स को, सेंसरी इम्पल्स को एनालाइज करके मोटर इम्पल्स बनाने का काम भी करते हैं, इसीलिए इसको मेमोरी बैंक भी बोला जाता है। ये आपको पता है। अब आप खुद बताइए, अब आप खुद बताइए, मैंने आपको क्या बोला कि ये वाले पूरे पार्ट ग्रे कलर के दिखेंगे। कौन वाले पार्ट? जो ये पूरे पार्ट हैं ये ग्रे कलर के दिखेंगे। क्यों दिखेंगे भाई साहब ये ग्रे कलर के? क्योंकि ये सारे इंटरन्यूरॉन हैं। मतलब आपको दिख रहा है जहां जहां इंटरन्यूरॉन की बातें चल रही है वहां पर पूरा मोहल्ला ही ग्रे कलर का होता जा रहा है। आपको दिख रहा होगा जहां इंटरन्यूरॉन है वहां पूरा मोहल्ला एकदम ग्रे ग्रे कलर का होता जा रहा है, चारों ओर ग्रे कलर का ही रिफ्लेक्शन है, पूरा मोहल्ला ग्रे कलर का दिख रहा है। अब आप गौर करना जो मैं आपको यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ कि ये वाले पार्ट साइटोन है, इसमें भी होगा निसिस ग्रेन्यूल्स। ये वाले पार्ट साइटोन है, इसमें भी होगा निसिस ग्रेन्यूल्स। यहाँ भी होगा निसिस ग्रेन्यूल्स, यहाँ भी होगा निसिस ग्रेन्यूल्स। अब मैंने आपको क्या बोला? अब मैंने आपको कहा कि यहाँ माइलिन शीथ सिक्रीट कर दिया गया है। मैंने क्या बोला? यहाँ माइलिन शीथ सिक्रीट कर दिया गया है। मैंने कहा माइलिन शीथ सिक्रीट कर दिया गया है। मैंने कहा माइलिन शीथ यहाँ पर सिक्रीट कर दिया गया है। कोई बच्चा बोलेगा क्या ये माइलिन शीथ यहाँ पर कौन सिक्रीट करेगा, ओलिगोडेंड्राइट्स या स्वान सेल? सोच के बताना। मैंने कहा यहाँ माइलिन शीथ सिक्रीट कर दिया गया है। ये माइलिन शीथ यहाँ पे कौन सिक्रीट करेगा, स्वान सेल या ओलिगोडेंड्राइट्स? अतीक को बताने दो कौन सिक्रीट करेगा। ओलिगोडेंड्राइट्स, वाई? क्योंकि ये ग्रे मैटर ज्यादा है इसमें, तो ये सीएनएस में पाया जाता है। मतलब ये सीएनएस का पार्ट है। इंटरन्यूरॉन जैसे मैंने ही दिखा दिया यहाँ पे, इंटरन्यूरॉन, दिस इज इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन only found in interneuron, only found in CNS। और मैंने किसी भी नर्वस सिस्टम के किसी भी पार्ट में इंटरन्यूरॉन का पोर्शन दिखा दिया, मतलब जाहिर सी बात है कि वो सीएनएस का पार्ट है। तो न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक होते हैं सेंसरी, एक होते हैं मोटर और एक होते हैं इंटरन्यूरॉन। ये सच बात है। सेंसरी और मोटर ये केवल कहाँ मिलते हैं? पीएनएस में। लेकिन वो सीएनएस के इंटरन्यूरॉन के साथ कनेक्शन तो एस्टेब्लिश करते ही हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर ये वाला कौन सा न्यूरॉन है? ये वो इंटरन्यूरॉन है जिसका एक्सॉन उतना रेड्यूस नहीं हुआ, लेकिन वो भी इंटरन्यूरॉन ही है। तो अगर मैं न्यूरॉन बोलूं तो दिस इज न्यूरॉन, हाँ दिस इज न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन इस सीएनएस के पार्ट के साथ कनेक्शन बना रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वो न्यूरॉन है जिसमें स्वान सेल मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन इसके लंबे लंबे थोड़े से एक्सॉन हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरन्यूरॉन के मेजॉरिटी एक्सॉन रिड्यूस्ड हो जाते हैं, कुछ इंटरन्यूरॉन के एक्सॉन अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसपे ओलिगोडेंड्राइट्स आके क्या सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पर माइलिन सी सिक्रीट कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो इंटरन्यूरॉन, दिस इज ऑल्सो इंटरन्यूरॉन एंड दिस इज द साइटोन, दिस इज साइटोन एंड दिस इज एक्सॉन। और यहाँ पर एक्सॉन पर जो सेल है वो ओलिगोडेंड्राइट्स है, वो स्वान सेल नहीं है। दिस इज ओलिगोडेंड्राइट्स, दिस इज ओलिगोडेंड्राइट्स, दिस इज ओलिगोडेंड्राइट्स। अब आप गौर करना, अगर जब आप इस पूरे मोहल्ले को गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखने वाला है? इस पूरे मोहल्ले को आप अगर देखोगे तो ये पूरा मोहल्ला ही आपको व्हाइटिश कलर का दिखेगा। ये पूरा मोहल्ला आपको व्हाइटिश कलर का दिखेगा, जबकि आपको ये पूरा मोहल्ला हियर, ये पूरा मोहल्ला और साथ में ये मोहल्ला, ये पूरा मोहल्ला आपको कैसा दिखने वाला है भाई? ग्रे कलर का दिखने वाला है। और ये पूरा मोहल्ला आपको कैसा दिखने वाला है? तो व्हाइट कलर का दिखने वाला है। तो मैं अब आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा कि दिस इज ग्रे मैटर, this is gray matter and this is white matter, this is white matter। अब आप ही इस डायग्राम को
देख के खुद बताना ग्रे मैटर में क्या है, ज्यादा इंटर न्यूरॉन ही इंटर न्यूरॉन है। और तो और यहाँ इंटर न्यूरॉन है, नो डाउट। अगर ये वाले पार्ट को सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना। अगर मैं इस वाले पार्ट को ये मान लूं ये न्यूरॉन है, सुनना ध्यान से, अगर मैं ये मान लूं ये न्यूरॉन है जो इंटर न्यूरॉन के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, तो इस इंटर न्यूरॉन के चारों ओर मैं श्वान सेल दिखा दूंगा। क्योंकि अगर मैंने कहा ये न्यूरॉन है तो या तो वो सेंसरी होगा या तो वो मोटर होगा, और वो पीएनएस का ही पार्ट होता है। लो मैं यहाँ श्वान सेल दिखा दे रहा हूँ, सीनेस के इंटर न्यूरॉन में जाके घुसेड़ दिया गया है उसको कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। तो अगर ये न्यूरॉन है तो श्वान सेल है, पीएनएस का अगर है, लेकिन यहाँ माइलिन शीथ नहीं है। मतलब आप कहोगे कि सर ग्रे मैटर में इंटर न्यूरॉन तो है ही है और साथ में नॉन माइलिनेटेड क्या है भाई साहब, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन वाला पार्ट भी है। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी एक न्यूरॉन ऐसा बना दिया, कोई भी एक ऐसा न्यूरॉन बना दिया जिसके ऊपर मैंने श्वान सेल दिखाने की कोशिश कर दी, दिस इज श्वान सेल, तो पक्का है कि ये सीएनएस के न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आया है। अगर श्वान सेल यहाँ मिला तो ये सीएनएस के न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन इसने माइलिन शीथ सिक्रीट कर दिया है। देखो आप इसके में भी माइलिन शीथ आपको दिख रही है। तो मैंने पहले ही कहा था अगर वो सीएनएस का न्यूरॉन होगा तो माइलिन शीथ ओलिगो डेंड्राइट सिक्रीट करेगा, अगर वो पीएनएस का न्यूरॉन होगा तो माइलिन शीथ श्वान सेल सिक्रीट करेगा। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि इस वाले इलाके में केवल और केवल क्या है, माइलिनेटेड एक्सॉन है। कितनों को बात समझ में आ गई, कितनों को बात समझ में आ गई कि इसमें, अच्छा इसमें और आप क्या बोलोगे, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, इंटर न्यूरॉन, और क्या बोलोगे, साइटोन पार्ट। साइटोन सभी के, इंटर न्यूरॉन के तो साइटोन ही है, और अगर कोई न्यूरॉन है भी तो उस न्यूरॉन का यहाँ पर साइटोन पार्ट है, और अगर पूरा का पूरा न्यूरॉन है तो नॉन माइलिनेटेड वाला एक्सॉन है। तो कुल मिला के यहाँ साइटोन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन और इंटर न्यूरॉन एबंडेंस मात्रा में यहाँ पे है, और व्हाइट मैटर में केवल और केवल माइलिनेटेड एक्सॉन है। इसी वजह से ये ग्रे कलर का दिख रहा है और इसी वजह से ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। ये आपसे इतना डिटेल में मैंने आपको बता जरूर दिया है, लेकिन ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता है कि जहां ग्रे मैटर वहां साइटोन होगा सर, इंटर न्यूरॉन होगा सर, और वहां पे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होगा, और सर जी जहां व्हाइट मैटर होगा वहां कंफर्म माइलिनेटेड एक्सॉन तो होगा ही सर। अगर वो एक्सॉन का थोड़ा सा भी पोर्शन श्वान से लेके आया है तो वो पीनस का एक्सॉन होगा, हो सकता है सर वहां पे सीनस में घुसा होगा कनेक्शन बनाने के लिए। और सर अगर वहां पे माइलिन शीथ सिक्रीट है लेकिन श्वान सेल नहीं है तो सर वो सीएनएस का ही न्यूरॉन होगा, लेकिन वो इंटर न्यूरॉन होगा सर, उसको आप न्यूरॉन मत बोलना, क्योंकि न्यूरॉन तो या तो मोटर होता है तो सेंसरी होता है। अगर इंटर न्यूरॉन हुआ तो सीएनएस का हो जाएगा, पीनस का है या तो सेंसरी या तो मोटर होगा, कनेक्शन बनाने के लिए सीएनएस में घुसा होगा सर जी। अब एक बात बताइए, आप इस दोनों में ये सोच के बताइए, सभी लोग सोचिएगा, इस दोनों में झगड़ा किसका है पूरी दुनिया में, ग्रे मैटर का या व्हाइट मैटर का? झगड़ा मतलब समझ रहे हैं, वर्चस्व किस चीज की है, वर्चस्व मतलब समझ रहे हैं, इंटेलिजेंस किसकी वजह से, ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर? फिर बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंस किसकी वजह से है, ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर? कौन सा मैटर इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेवार है? विथ रीजन आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिलेटेड विद द इंटेलिजेंस? आंसर दो ऑप्शन है, एक ग्रे मैटर, एक व्हाइट मैटर, और एक बोथ और एक नन। आंसर क्या होगा, मेनली आपको आंसर बताना है। इंटेलिजेंस के लिए मेनली कौन जिम्मेवार है, कौन कौन बताना चाहता है? लड़की में कोई नहीं बताना चाहती है, ज्योति बताना चाहती है, बोलो ज्योति, लेडीज फर्स्ट, बोलो जल्दी। सर व्हाइट मैटर होगा। व्हाइट मैटर होगा, आपके जवाब पर बाद में विश्लेषण करेंगे। रिभा बोलिए। सर व्हाइट मैटर होगा। व्हाइट मैटर होगा, आपके जवाब पे भी विश्लेषण करेंगे। अतीक बोलिए। ग्रे मैटर सर। ग्रे मैटर। हर्ष। ग्रे मैटर। इरहान। नवीन। ग्रे मैटर सर। अभिषेक।
सर ग्रे मैटर। आज फिर से साबित हुआ। कुछ लोग समझ गए होंगे क्या साबित हुआ। अरे कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है भाई? जस्ट 1 सेकेंड वेट कीजिए, सुनाई दे रहा है ना? ये सर सुनाई दे रहा है, बस वीडियो अटक गया। क्या हुआ? सुनाई दे रहा है आपका, मिनिमाइज बस तो मैंने वीडियो कर ही अटक दिया। गया। ये हाँ, ये वो हो कहाँ रहा है मिनिमाइज? अरे वो कभी कभी ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, डोंट वरी। सुनाई दे रहा है ना? तब तक सुनो ना, तब तक जब तक ये ये ठीक सर अब होता। वीडियो भी चल रहा है। हाँ, वीडियो नहीं चल रहा है अभी, ठीक हो जाएगा, 1 सेकेंड में ठीक हो जाएगा। हाँ हो गया ना? देखो, तो मैं ये बता रहा था भाई, मैं ये बता रहा था कि सभी लड़कियों ने जवाब दिया है कि इंटेलिजेंस व्हाइट मैटर की वजह से होता है, और सभी लड़कों ने जवाब दिया है इन। देखो अतीक को हंसी आ रहा है, ठीक है, वो समझ गया मैं क्या बोलने वाला हूँ। अतीक समझ गया मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। बात यहाँ ये है कि इंटेलिजेंस व्हाइट मैटर की वजह से नहीं होता है, इंटेलिजेंस ग्रे मैटर की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको कहा था इंटेलिजेंस इंटर न्यूरॉन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटर न्यूरॉन, मैंने आपको बताया था, इंटर न्यूरॉन एक तरीके का आपके नर्वस सिस्टम का मेमोरी है, चिप है, चिप। जितना ज्यादा चिप होगा उतना ज्यादा आप चीजों को सेव करके रखेंगे, और आपके पास जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन सेव है उतना ज्यादा आप इंटेलिजेंट माने जाते हैं। मतलब होता क्या है, इंटर न्यूरॉन के कई सारे कॉपी हैं। जब आप पैदा हुए बहुत सारा इंटर न्यूरॉन लेके आए, मतलब ग्रे मैटर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब आपने पहली बार कोई चीज देखा, वो चीज भी सीख लिया, उसका एक कॉपी बना के रख लिया इंटर न्यूरॉन में, कि आज के बाद दोबारा कोई भी चीज होगा तो इंटर न्यूरॉन का ये वाला मेमोरी उस चीज के काम आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि आज के बाद रसगुल्ला को पहचानना है, तो एक इंटर न्यूरॉन तो रसगुल्ला को पहचानने के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन है तो हम मेडिकल साइंस भी पढ़ लेंगे, हम सोशल साइंस भी पढ़ लेंगे, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेंगे, हम सब कुछ पढ़ लेंगे। मतलब हमारे पास इतने इंटर न्यूरॉन है, हमारे पास इतने मेमोरी है कि हम बहुत कुछ सेव करके रख सकते हैं। मतलब हम बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब मेरा ग्रे मैटर बहुत तगड़ा है। अगर हमारा ग्रे मैटर तगड़ा नहीं है, व्हाइट मैटर ज्यादा है, नो डाउट आप फास्ट कंडक्शन करेंगे, नो डाउट आप रेस्पॉन्स बहुत पीक देंगे, लेकिन आप चीजों को ज्यादा सीख नहीं सकते। आप लिमिटेड चीजों को सीख पाएंगे, आप चीजों को ज्यादा नहीं सीख सकते। आप हो सकता है केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएं, हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स पर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कर पाएंगे कि मैं मेडिकल साइंस भी पढ़ लूं, सोशल साइंस भी पढ़ लूं, इकोनॉमिक्स नहीं। क्योंकि आप जो भी चीज देखते हैं उन चीजों को याद करके रखने के लिए आपके अंदर इंटर न्यूरॉन है, जो जब आप दोबारा वो चीज देखिएगा तो उसको रेस्पॉन्ड करना है, इसके लिए आपको भगवान ने इंटर न्यूरॉन दिया है।